ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 279। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण सिद्धांत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है। इसको सुनने और बारंबार विचारने से मूढ़ भी निरावरण होंगे। फिर उत्तम पुरुष के निरावरण होने में क्या आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, यह मैं भी जानता हूं कि तुम विदित वेद हुए हो। प्रथम मैंने उत्पत्ति प्रकरण में तुमसे कहा है कि जगत की उत्पत्ति चित्त संवेदन से हुई है। फिर स्थिति प्रकरण में कहा है कि जगत की स्थिति इस प्रकार हुई है। उत्पत्ति यह कि चित्त संवेदन के फुरने से जगत उपजा है और संवेदन फुरने की दृढ़ता से ही उसकी स्थिति हुई है। उसके उपरांत उपशम प्रकरण में कहा कि मन इस प्रकार स्फुरन रहित होता है। जब चित्त का उपशम हुआ तब परम कल्याण हुआ। मन के फुरने का नाम संसार है। जब मन का उपशम हो जाता है तब संसार की कल्पना मिट जाती है। यह सब विस्तार पूर्वक कहा है, परंतु अब जानता हूं कि तुम बोधवान हुए हो। हे रामचंद्र जी, मैंने तुमसे पहले भी आत्मज्ञान का उपाय कहा है और जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके लक्षण भी कहे हैं। अब फिर भी संक्षेप से कहता हूं। प्रथम बाल अवस्था में संत जनों का संग करना और सच्छास्त्रों को विचारना चाहिए। इस शुभ आचार से अभ्यास द्वारा जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब समता होती है और मनुष्य सबका सुहृद हो जाता है। सौहार्द परमानंद का जनक है और जननी की तरह सदा संग रहता है। जैसे सुंदर पुरुष को देखकर उसकी स्त्री प्रसन्न होती है और उसके लिए प्राण का देना भी स्वीकार करती है, पर उस पुरुष को नहीं त्यागती, वैसे ही जिस ज्ञानवान पुरुष की ब्रह्म लक्ष्मी से सुंदर कांति है, उसको समता, मुदिता और सुहृदता रूपी स्त्री नहीं त्यागती। सदा उसके हृदय रूपी कंठ में लगी रहती है और वह पुरुष सदा प्रसन्न रहता है। हे रामचंद्र जी, जिसको देवताओं का राज्य प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता, और जिसको सुंदर स्त्रियां प्राप्त होती है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता जैसा ज्ञानवान प्रसन्न होता है। हे राघव, समता तो द्विधा रूपी अंधकार का नाशक सूर्य है। यह तीनों ताप रूपी उष्णता का नाश करने को पूर्णमासिका का चंद्रमा है। सुहृदता और समता सौभाग्य रूपी जल का नीचा स्थान है। जैसे जल नीचे स्थान में स्वाभाविक ही चला जाता है, वैसे ही सुहृदता में सौभाग्य स्वाभाविक होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुहृदता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मादिक चकोर तृप्त होकर आनंदित होते और जीते हैं। हे रामचंद्र जी, वह ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण होता है जो कभी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासिका के चंद्रमा में भी उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसे भी उपाधि नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है, वैसे ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष से कभी क्षीण नहीं होती। वह सदा प्रसन्न रहता है। हे रामचंद्र जी,
समता ही मानो सौभाग्य रूपी कमल की खानी है। समदृष्टि पुरुष ऐसे आनंद के लिए जगत में विचरता है और प्राकृत आचार को करता है। वह भोजन करता है, ग्रहण करता है या कुछ लेता देता है, सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा पुरुष ब्रह्मादिक का भी पूजनीय है। सभी उसका मान करते हैं, सब उसके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं और सब हुलास को प्राप्त होते हैं, वैसे ही उसका दर्शन करके सब आह्लादित होते हैं। वह शुभ आचार ही करता है। जो कुछ अन्यथा भी कर बैठता है तो भी लोग उसकी निंदा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह समदर्शी है। समता से वह सबका सहृद होता है। शत्रु भी उसको मित्र हो जाते हैं। जिनमें समता भाव उदय हुआ है उनको अग्नि जला नहीं सकती, जल नहीं डुबा सकता और वायु नहीं सुखा सकती। वह जैसी इच्छा करे वैसे ही सिद्ध होती है। हे रामचंद्र जी, जिसको समता प्राप्त हुई है वह पुरुष निरुपम हो जाता है और उसको कोई संसार की उपमा नहीं दे सकता। जिसको समता नहीं प्राप्त हुई वह सबके संग सहृदता का अभ्यास करे तो जो उसका शत्रु हो वह भी मित्र हो जाता है, क्योंकि अभ्यास की दृढ़ता से शत्रु भी मित्र दिखने लगते हैं। जो सब में समता का अभ्यास करता है वही दृढ़ होता है और समता भाव से कभी चलायमान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, एक राजा था। उसने अपने शरीर का मांस काटकर भूखे को दे दिया, परंतु समता से चलायमान न हुआ, ज्यों का त्यों रहा। एक पुरुष को उसकी पुत्री अति प्यारी थी। उसने उसे किसी को दे दिया, जिसने शत्रु को दे दी, परंतु वह ज्यों का त्यों रहा। एक और राजा था जिसकी स्त्री अति प्यारी थी, पर उसने उसका कुछ व्यभिचार सुना और मार डाला, परंतु समतारूप धर्म को न त्यागा। हे रामचंद्र जी, जब राजा के घर में मंगल उत्सव होता है तब वह अपने नगर को भूषणों और वस्त्रों से सजाता और प्रसन्न होता है। यही अवस्था राजा जनक की देखी थी। एक समय उन्होंने सब स्थानों को अति प्रज्वलित अग्नि से जलते देखा, पर अपने समता भाव से चलायमान न हुए। एक और राजा था। उसने राज्य भी और को दे दिया और आप राज्य बिना विचरता रहा, परंतु समता भाव से चलायमान न हुआ। हे रामचंद्र जी, एक दैत्य था। उसको देवताओं का राज्य मिला और फिर नष्ट भी हो गया, परंतु दोनों भावों में वह सम ही रहा। एक बालक था। उसने चंद्रमा को लड्डू जानकर फूंक मारी, परंतु वह ज्यों का त्यों रहा। इसी प्रकार मैंने अनेक देखे हैं जिनको सम्यक आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और वे सुख दुख से चलायमान नहीं हुए। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी और अज्ञानी का प्रारब्ध भोग तुल्य है, परंतु अज्ञानी राग द्वेष से तपता है और ज्ञानी दृढ़ समझ के कारण संतप्त नहीं होता। सब अवस्थाओं में उसको समभाव होता है। जो फल आत्मपद का साक्षात होने से प्राप्त होता है वह तप, तीर्थ, दान और यज्ञ से भी नहीं प्राप्त होता। जब अपना विचार उत्पन्न होता है तब
सब भ्रांति निवृत्त हो जाती है और सब जगत आत्मरूप ही दिखता है। इसी दृष्टि को लिए हुए ज्ञानी प्रकृत आचार में विचरते हैं, परंतु निश्चय में सदा निर्गुण है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ऐसी अद्वैत दृष्टि निष्ठा जिसको प्राप्त हुई है, उसको कर्म करने से क्या प्रयोजन है? वे त्याग क्यों नहीं करते? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अद्वैत निष्ठ है, उनके हृदय से त्याग ग्रहण की भ्रांति चली जाती है। वे उस भ्रम से रहित होकर प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा करते हैं। हे रामचंद्र जी, जो कुछ स्वाभाविक क्रिया उनकी होती है उसका त्याग वे नहीं करते, उसमें उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। वे आचार करते हैं और ग्रहण नहीं करते और उसका त्याग नहीं करते हैं। हे रामचंद्र जी, जिनको गृहस्थी में ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे गृहस्थी ही में रहते हैं और उसका त्याग नहीं करते, जैसे मैं हूं। जिनको राज्य में ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे राज्य ही में रहे हैं, जैसे तुम हो। जो ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वे ब्राह्मण ही के कर्मों में निष्ठ रहे हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस वर्णाश्रम में किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही ही कर्म करता है। हे राघव, कुछ ज्ञानवान गृहस्थी ही में रहे हैं, कुछ राज्य ही करते हैं, कुछ सन्यासी हो रहे हैं, कुछ वन में विचरते हैं, कुछ पर्वत कंदरा में ध्यान अवस्थित हो रहे हैं, कुछ नगरों में रहते हैं, कुछ मथुरा, केदार, प्रयाग, जगन्नाथ इत्यादि तीर्थों में रहे हैं, कुछ देवता का पूजन, कुछ कर्म, कुछ तीर्थ और अग्निहोत्र करते हैं, और कुछ मेरी तरह जप करते हैं। कुछ अस्ताचल पर्वत में, कुछ उदयाचल पर्वत में और कुछ मंदराचल, हिमाचल आदि पर्वतों में विचरते रहे हैं। कुछ शास्त्र विहित कर्म करते हैं, कुछ अवधूत हो रहे हैं, कुछ भिक्षा मांग मांग भोजन करते रहे हैं, कुछ कठोर वचन बोलते रहे हैं, कुछ अज्ञानी की तरह विचरते हैं और कुछ विद्याध्ययन इत्यादि नाना प्रकार की चेष्टा करते रहे हैं, क्योंकि उनको ये चेष्टाएं स्वाभाविक प्राप्त हुई है। ये यत्न से कुछ नहीं करते। वे शुभ कर्म करवे अथवा अशुभ कर्म करें, परंतु कोई क्रिया उनका बंधन नहीं करती। परंतु जो अज्ञानी हैं, वे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल को भोगेंगे। जो पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग सुख भोगेंगे और पाप से नरक दुख भोगेंगे। जो कामना से रहित शुभ कर्म करेगा, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। वह संतों के संग और सच्शास्त्रों से शुद्ध होगा। हे रामचंद्र जी, जो अर्ध प्रबुद्ध है, वे जो पाप करने लग जावे और आत्म अभ्यास त्याग दे, तो वे दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाते हैं। न स्वर्ग को जाते हैं और न आत्मपद को प्राप्त होते हैं। तब दान, तीर्थ आदि के सेवन से भी आत्मपद नहीं प्राप्त होता। जब विचार उपजता है और आत्मपद का अभ्यास होता है, तभी आत्मपद मिलता है। और जब आत्मपद प्राप्त होता है, तब मनुष्य निशंक हो जाता है। चेष्टा व्यवहार करता भी दिखता है, पर उसका चित्त शांत हो जाता है। जैसे तांबे को जब पारस का स्पर्श कराइए, तब वह स्वर्ण हो जाता है। आकार उसका वैसा ही रहता है, परंतु तांबे के भाव का अभाव हो जाता है।
वैसे ही जब चित्त को आत्मपद का स्पर्श होता है तब चित्त शांत हो जाता है, परंतु चेष्टा उसी प्रकार होती है और जगत की सत्यता नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, अब तुम जागे हो और निशंक हुए हो। तुम्हारा राग द्वेष नष्ट हो गया है। तुम निर्विकार आत्मपद को प्राप्त हुए हो। जन्म, मृत्यु, बढ़ना, घटना, युवा और वृद्ध होना, इन सब विकारों से रहित आत्मपद को तुमने पाया है। सबका अधिष्ठान परम शुद्ध चैतन्य तुमको प्राप्त हुआ है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ मुझको कहना था वह तुमसे मैंने कहा। यह सार का सार आत्मपद है। जो कुछ जानने योग्य था वह तुमने जाना। इसके उपरांत न कुछ कहना रहा और न कुछ जानना रहा। यही तक कहना और जानना है। अब तुम निशंक होकर विचरो। तुमको कोई संशय नहीं रहा। तुमने क्षय और अतिशय से रहित पद को पाया है, अर्थात तुमने अविनाशी और सबसे उत्तम पद आत्मपद को पाया है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।